गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हुए एक दो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ग्रुप में कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में, जिसको आज मैं विस्तृत रूप में समझाऊंगा। और इस कम्युनिकेशन मीडिया को भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट आज कंप्लीट कराऊंगा अच्छे से, एक को नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ कम्युनिकेशन मीडिया, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मुझसे सर इसको विस्तृत में समझाइए। कम्युनिकेशन मीडिया बेसिकली कुछ नहीं, एक माध्यम है कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने का, यानी ट्रांसमिट करने का, कि तुम कम्युनिकेशन को कैसे ट्रांसमिट कर पाओ एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है ना। अब इसके दो तरीके हैं, एक तार द्वारा, एक बेतार द्वारा। ठीक है ना। तार द्वारा को हम कहते हैं वायर्ड या गाइडेड, जैसे इसमें बताया हुआ है। एक होता है बेतार, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस एंड अनगाइडेड। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ये दिख रहा है आपको, वायर्ड एंड गाइडेड, सिर्फ इस वाले पोर्शन को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें समझना वायर्ड या गाइडेड होता क्या है। देखो, वायर्ड से मतलब होता है तार के माध्यम से डेटा का संचरण करना। तार के द्वारा हम कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं। तार से ही हमारा कम्युनिकेशन हो पाएगा, सेंडर से रिसीवर के थ्रू। ठीक है ना। अब वायर्ड को आगे फर्दर कई कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है ना। अब ये सब इसकी भौगोलिक स्थिति बताएंगे तार की, कि किस किस प्रकार के तार होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट करने में वो हेल्पफुल होते हैं, ये सब बताया गया है उसमें। ठीक है ना। तार बेसिकली दो तरीके से होते हैं। देखो, एक तो होता है खुला तार, एकदम ओपन वायर होता है जो अपन देखते हैं, जिसमें डेटा का हमारा काफ़ी लॉस हो जाता है, जो कवर्ड नहीं होते हैं, कोटेड नहीं होते हैं, और जिसका ट्रांसमिशन भी काफ़ी दूरी तक नहीं हो पाता क्योंकि वो खुले होते हैं। तो उसमें जो सिग्नल्स जाएंगे वो लॉस हो जाएंगे, या एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। तो हम कुछ स्पेशल टाइप के वायर्ड के बारे में बात करेंगे इसमें, जिनकी तीन कैटेगरी है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल एंड फाइबर। ठीक है ना। तो आज इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे सिर्फ इस वीडियो में। चलिए, नाउ व्हाट इज गाइडेड मीडिया, यानी वायर्ड क्या होता है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अभी, कि तार माध्यम अथवा संचार का निर्देशित संचार माध्यम ही गाइडेड मीडिया वायर्ड कहलाता है। ठीक है ना। निर्देश किसके द्वारा देना, यानी तार द्वारा, वो हमारा कहलाता है गाइडेड मीडिया। इस मीडिया में सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक निश्चित स्थान पर होते हैं, और उनके बीच में डेटा का ट्रांसफर करने के लिए भौतिक तारों का उपयोग किया जाता है। यानी सेंडर से रिसीवर के बीच हम जो भी ट्रांसमिशन करेंगे वो किसके द्वारा होगा, सिर्फ तारों के द्वारा। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, आप देख सकते हो उसे। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी पहली कैटेगरी थी ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर का क्या मतलब होता है ये समझिए। ट्विस्टेड पेयर मतलब है, ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ा हुआ। जैसा आपने अपने रियल वर्ल्ड में काफी ऐसे वायर या तार देखे होंगे जो आपस में जॉइंटेड होते हैं, मुड़े हुए, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, भौगोलिक संरचना या क्या क्या चीजें इसमें होती हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। जिसमें दो वायर आपस में एक दूसरे से मुड़े हुए या ट्विस्टेड होते हैं। ये वायर सामान्यतः लैंडलाइन टेलीफोन, जो लैंडलाइन होते हैं, या इंटरनेट कनेक्शन केबल RJ45 में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। एक तरीके का रजिस्टर होता है ये। ट्विस्टेड पेयर केबल को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है अनशील्डेड, एक होता है शील्डेड। इनके नाम से समझ लो आप। अनशील्डेड होता है बिना ढका हुआ, अच्छे से कवर ना होना मतलब। ठीक है। और शील्डेड होता है ढका हुआ, कवच के तौर पे, मतलब अच्छे से प्रोटेक्टेड है। तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अनशील्डेड का मतलब दिया हुआ है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में दो वायर एक दूसरे से सर्पिले आकार में लिपटे हुए होते हैं। ये केवल आमतौर पर 100 से 150 मीटर तक का डेटा ही ट्रेवल कर पाते हैं। इसकी डिस्टेंस दी हुई है, कितनी दूरी तक दे सकता है ये डेटा को ट्रांसमिट। इस केबल में डेटा 1 GB से लेकर 10 Gbps की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है ना। यानी ये बिना ढका हुआ होता है, और इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो एक सीमित दायरे में ही होता है, और डिस्टेंस भी सीमित होती है इसकी। कहने का मतलब ये है। इसका आकार कैसा होता है ये आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। नाउ नेक्स्ट, ये होता है पहला अनशील्डेड था, ये शील्डेड है। शील्डेड में क्या होता है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें प्रोटेक्शन लेयर होती हैं और काफ़ी, जिससे डेटा को सिक्योर रखती हैं। कई सारी लेयर्स हैं इसमें, देखो आप देख सकते हो डायग्राम में। इस ट्विस्टेड पेयर में वायर्स के ऊपर एक शील्ड होती है। शील्ड मतलब कवच एक तरीके से। ठीक है ना। जिससे
इस वायर में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप समझ लेना, जिससे है इसका मतलब इस वायर में ट्रांसफ़र हो रहे डेटा को थोड़ी स्पीड मिलती है, क्योंकि ये शील्ड डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है, जिससे डेटा सिग्नल की ट्रेवल करने की स्पीड बढ़ जाती है। बेसिकली जो उसमें डेटा प्रोसेस करता है ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में करता है। कई सारी चीज़ों में डेटा विभिन्न विभिन्न तरीके से करता है, पर इन जो वायर्स में जो फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में। ठीक है ना? तो उसको स्पीड प्रोवाइड कराने के लिए इसमें कई सारे कवच भी में लिए जाता है इन वायर्स को, जिससे डेटा का लॉस ना हो। तो अगर शील्डेड अनशील्डेड की बात की जाए तो शील्डेड ज़्यादा प्रोडक्टिवनेस अच्छी देता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है ना? तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आप डायग्राम के माध्यम से दोनों में अंतर समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ठीक है। अब उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एक अच्छी क्वालिटी का हो जाता है ट्विस्टेड के अगर कंपैरिजन में देखा, क्योंकि इसमें एक अच्छा इसका भौतिक आकार होता है और अच्छी खासी लेयर्स में कवर्ड होता है ये। इंसुलेटर्स होते हैं कुछ इसमें। इंसुलेटर बेसिकली कहा जाता है जो रोधन का काम करें, ठीक है, डेटा के लॉस को रोकने में भी हेल्पफुल हो। तो उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। कोएक्सियल केबल एक तांबे वायर होती है, इसमें कॉपर का वायर होता है बेसिकली। ठीक है ना? और उसमें ऊपर एक इंसुलेशन होता है जिसको रोधन कहते हैं, कि एक परत होती है, उसमें ऊपर तांबे की जाली होती है। यानी देखो कितनी सारी लेयर हो गई, पहले कॉपर का वायर, फिर इंसुलेटर, उसके ऊपर फिर एक जाली और फिर उसके बाहर एक आउटसाइड इंसुलेशन भी होता है। यानी 4-5 लेयर में कवर्ड होता है ये, यानी और ज़्यादा सिक्योर्ड हो गया ये। तो उसमें ट्रांसमिशन और तेज़ी से होगा और डेटा का लॉस भी नहीं होगा। ये दो प्रकार की होती है, थिन नेट केबल और थिक नेट केबल, दो तरीके की होती हैं ये। थिन नेट केबल और थिक नेट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसमें केबल के इनर कनेक्टर के डायमीटर का फर्क होता है। कनेक्टर मतलब जिससे कनेक्ट किया जाए वायर को, से उसके डायमीटर का फर्क होता है दोनों में, थिन और थिक में। ठीक है ना? इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो 10 Mbps होती है। इसके भारी मोटे प्लास्टिक के कारण ये भारी वातावरण से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। यानी ये अच्छी तरह से कोटेड होता है, इससे इसका भार का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे डेटा का लॉस नहीं होता उसमें। ठीक है ना? तो इससे डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड ज़्यादा हो जाती है और ये लंबे डिस्टेंस में भी हेल्पफुल होता है। इस केबल में जो कनेक्टर होता है उसको बेसिकली बीएनसी कनेक्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। जिसकी फुल फॉर्म है बायन नेल कौंसिल मेन। ठीक है ना? ये इस कनेक्टर का नाम होता है। बेसिकली ये कनेक्टर वो होता है, इसका मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। ये जो वायर होते हैं वो होते हैं जो तुम्हारे घर में डिश केबल होती है ना, वो जो तार होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये वही वाले तार होते हैं कोएक्सियल। कभी आपने उसको ध्यान से देखा होगा, उसमें इतनी सारी लेयर होती है। ये सिल्वर परत सी होती है, तुमने देखी होगी ये, जाली सी। उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, फिर एक अंदर एक तार होता है, फिर उसको कनेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली वही तार होता है, तो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है ये। उससे अब आप समझ पा रहे होंगे उसे। ठीक है ना? लास्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। देखो उसके डायग्राम तो कई सारे हैं, पर मैंने एक छोटा सा लिया है सिर्फ समझाने के लिए। बाकी मैं जब नोट्स बताऊंगा उसमें बहुत अच्छे डिटेल में होगा, तो आप इसको मोटे तौर पे समझ लीजिए होता क्या है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स। बेसिकली ये ग्लास का बना होता है और उसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है, ये याद रखना। तो लाइट की फॉर्म में होगा तो समझ लो और ज़्यादा तेज़ी से होगा, लास्ट जितने भी हमने दोनों पढ़े उनसे भी तेज। ठीक है ना? तो ये इसकी एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये फाइबर ऑप्टिकल केबल फाइबर से मिलकर बनी होती है जो लाइट को कंडक्ट करती है। ये तार कांच के हजारों रेशों से निर्मित होती है। ये फाइबर ग्लास और प्लास्टिक के रूप में भी हो सकती है। ये इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब के थ्रू कैसे जाता है, वायर के थ्रू कनेक्शन हो गई, ये सारा इसका स्ट्रक्चर है। बस ये याद रखना, ये लाइट की फॉर्म में वेव करेगा इसमें डेटा। ठीक है ना? ये फास्ट होता है कंपेरिजन में। तो ये इसका एक मैंने स्वरूप पूरा समझा दिया आपको, गाइडेड का यानी वायर्ड मीडिया का। बाकी अनगाइडेड वाला या वायरलेस वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है? बाकी आप इस वीडियो को दोबारा अच्छे से देखें सुने, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।